अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से छुड़वाने के लिए इस काल लोक में आते हैं। वो पूर्ण परमात्मा अपने आप को छुपाकर एक जन साधारण संत भक्त कवि दास की भूमिका करते हैं। उस परमात्मा को ये काल पहचान नहीं पाता कि वास्तव में ये भगवान है या वैसे ही शांत है। उस समय परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को वो यथार्थ ज्ञान देता है जिसको काल भगवान ने छुपा रखा होता है। काल भगवान अर्थात ये ब्रह्म ज्योति निरंजन, इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को खाने का। सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, इसमें जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन अपने जीवन में जो भी इसने विकार किए हैं, जैसा खट्टा मीठा कड़वा शराब मांस तमाकू आहार किया है, उसका कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समावेश हो जाता है। आप देखते हो कि मानव समाज विकारों की तरफ बहुत तेजी से दौड़ता है। शराब ये पीने की वस्तु नहीं है, तंबाकू ये बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, मानव समाज का आहार नहीं। सभ्य समाज, शिक्षित समाज और शिष्ट समाज का ये आहार नहीं है। मांस आहार ये बिल्कुल भी मानव समाज का नहीं है, ये दुरात्माओं का आहार होता है। और काल हमें दुरात्मा ही बनाना चाहता है कि ये सर्व विकार करें और मेरे जाल में फंसे रहें। एक छोटी सी बीड़ी सिगरेट अर्थात तंबाकू सेवन ये प्राणी नहीं त्याग पाता और इस बुराई को बहुत ही संघर्ष से स्वीकार करता है। क्योंकि जब ये स्टार्ट होता है, कोई भी बच्चा, कोई पुरुष या स्त्री, बहन बेटी भाई, जब इस विकार की तरफ अग्रसर होते हैं, वो तंबाकू सेवन करने लगते हैं, बाई हुक्का या सिगरेट बीड़ी किसी भी तरीके से, तो उसका शरीर स्वीकार नहीं करता। जब वो कस लगाता है, धुआं अंदर जाते ही आंखों में पानी, बहुत बुरी तरह खांसी उठती है, क्योंकि शरीर की प्रकृति उसे स्वीकार करना नहीं चाहती। हम इसके साथ जोर जबरदस्ती करके दिखम देखा दूसरों को देख करके इस बुराई को ग्रहण कर ही लेते हैं और फिर इसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि मन जो है ये काल है, ये चाहता है ये ऐसे व्यसन करे जो तेरे को ज्यादा स्वादिष्ट हो। जब ये सूक्ष्म शरीर को तपस्या के पर भूनता है तो उसमें से ये गंध निकालता है। पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के उपरांत ही प्रभु की कृपा से ये मन जो है बुराइयां त्यागने लगता है। परमात्मा की कृपा से ही ये सब बीड़ी शराब मांस तंबाकू आदि को ये प्राणी त्याग पाता है। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है उसको ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन आहार करता है
अपने छोटे पुत्र शंकर तमोगुण शिव जी से संहार करवाता है और फिर अपनी तपस्या पर इनको भून कर खाता है। तपस्या पर जीव मरते नहीं, लेकिन मरने से भी बुरी दुर्गति हो जाती है। वो परमात्मा आकर के हमें इस काल के जाल को समझाते हुए बताते हैं, तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आग बिरानी क्यों जलता, समझे नहीं सोख शूद्र गैले, बड़े भूत भये जो पिंड भरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए हैं, इनसे जम किंकर ना डरता। परमपिता क्या बताना चाहते हैं कि तू कौन कहां से आके फंस गया, यहां बिरानी आग में जल रहा है। बिरानी आग में हम कैसे जलते हैं? अपनी मोह ममता के कारण हम पुत्र पुत्री, संपत्ति, माता पिता, भाई बहन, यदि किसी को कोई आपत्ति आ जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार मार कर होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये काल ने तुम्हें यहां सताने के लिए, त्रास देने के लिए इस व्यवस्था अच्छी कर रखी है, और ये जीव के बस की बात नहीं है कि इन त्रास को ना महसूस करे। ये तो परमात्मा का ज्ञान और आपत्तियों से बचाव प्रभु परमेश्वर कबीर जी करेंगे, तभी ये जीव यातनाओं से, दुखों से बचेगा। क्योंकि हमें यहां काल ने एक विधान बनाकर दे रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे मिलेगा। ये यहां का अटल संविधान है। परमात्मा भी इसी विधान के अनुसार हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम क्यों ना ऐसे कर्म करो जिनका भोग अच्छा हो, ऐसे पाप क्यों करते हो जिनका भोग अच्छा नहीं है, जिनका प्रतिफल अच्छा नहीं है। और जो पूर्व के हमारे संस्कार हैं, पाप हैं, वो भी हमें भोगने होते हैं। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमें बताते हैं कि तुम हमारी शरण में रहो, हमारे विधान अनुसार साधना कीजिए, मर्यादा में आजीवन रहिए, तेरे पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा, नाश कर दूंगा। कर्म भरम बरमंड के पल में करहूं नेस, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पेश। कबीर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के सतलोक पहुंचे, साथ में काल के सर्व जाल से परिचित कराया। यहां पर काल भगवान ने अपने ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक धर्म राय अर्थात काल, एक काल जो है धर्मराज, एक न्यायाधीश रखा हुआ है। और उस न्यायाधीश से को आदेश है कि जो भी जैसे कर्म करे वैसा ही फल उसको देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा को जो उनकी शरण में आ जाती है, उनके पाप कर्मों का नाश कर देता है।
पूरब के पाप कर्मों से बचा देता है। तो कबीर जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी हमें ये बताना चाहते हैं कि मुझे साथ लेकर के कबीर परमेश्वर धर्मराज के दरबार में गया, जिसमें कबीर परमेश्वर ने धर्मराज के दरबार में प्रवेश किया। वो यहां का चीफ जस्टिस न्यायाधीश खड़ा हो गया और करबद्ध होकर के परमात्मा को अपनी ही चेयर पर विराजमान करने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस दृश्य को देखकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी अचंभित हो गए कि ये महात्मा, ये छोटा महात्मा, ये जिंदा, इसके सामने ये धर्मराज भी हाथ जोड़े खड़ा है। उस सब दृश्य को देख करके, सब लोगों को देख करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने परमेश्वर कबीर देव की, कबीर परमेश्वर की, कबीर प्रभु की कैसी कलम तोड़ महिमा गाई है। आंखों देखा दृश्य, आंखों देखा हाल उस प्यारी आत्मा ने, उस महान आत्मा ने लिखा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी, सदग्रंथ अचला का अंग। ग्रीपंजा दस्त कबीरी का, सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं, उधर जावे तेरा वंश। कहते हैं अपने कबीर परमेश्वर का पूर्ण पंजा अपने शीश पर रख। परमेश्वर कबीर जी का पंजा कैसे शीश पर रहेगा? हम पूर्ण संत की तलाश खोज करके उस कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करेंगे और फिर उसके द्वारा दिए गए उस सत्य नाम और सार नाम का हम आजीवन जाप करेंगे और मर्यादा में रहेंगे, तो आपके ऊपर कबीर परमेश्वर का पंजा बना रहेगा। कहते हैं यदि तुम ऐसे लगे रहोगे तुम्हारी 101 पीढ़ी तक को पार कर दूंगा, 101 पीढ़ी को पार कर दूंगा। परमात्मा की वाणी बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो समर्थ है।